जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. राज्य के गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दिया और शिवसेना पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की है. इस आरोप के साथ गढ़चिरौली में शिव सैनिकों ने विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ कल 26 जून को मोर्चा निकाला और गढ़चिरौली के इंदिरा गांधी चौक पर सैकड़ों शिव सैनिकों ने बागी नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की. शिवसेना विधायकों की बगावत से राज्य भर के शिव सैनिक काफी नाराज हैं. कई जगह पर शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिसका असर गढ़चिरौली में भी देखा गया, जहां दोपहर के करीब शिव सैनिक अपने कंधों पर भगवा दुपट्टा और हाथों में भगवा झंडा लिए शिवसेना पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में इंदिरा गांधी चौक पर एकत्रित हुए. हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के लाभ के लिए शिवसेना बनाई. शिवसेना की वजह से कई साधारण लोगों को विधायक पद से लेकर मंत्री पद तक पहुंचने का मौका मिला. मोर्चे के शिव सैनिकों ने कहा कि उन विधायकों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने शिवसेना को धोखा दिया है और शिवसेना पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है. शिवसेना की विरासत संघर्ष की है और कितनी भी विपदाएं आए, शिव सैनिक कभी नहीं डगमगाएंगे. बाला साहब के पक्के शिव सैनिक के रूप में हम किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं. इस निषेध आंदोलन में उप जिला प्रमुख अरविंद कात्रटवार के नेतृत्व में ज्ञानेश्वर बागमारे, यादव लोहबरे, संदीप भूर से, गणेश दहलाकर, संजय बोपटे, नाना कालबंदी, शामराव कुगुतकर, अरुण बारापत्रे, निकेश लोहरे, स्वप्निल खेंडू, राहुल सौराटे, प्रशांत ठाकुर, राजू जावरे, अमित बनबेले, दिलीप चाणेकर, चुकरम मूंगटे, संदीप अलबंकर, उमाजी चाणेकर, मनोहर लजूरकर, संदीप चाणेकर, विलास वासेकर, गजानंद भानेडेकर, त्रयंबकर फुलझेले, श्रीकांत शेजरे, सुनील रंदिये, महेंद्र शेजरे, विकास वट्टी, रामराव वट्टी, प्रशांत सिदाम, सुधीर सिदाम सहित बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर. मध्य प्रदेश का सियासी चैप्टर महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है. साल 2020 में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की थी, विधायक भोपाल से बेंगलुरु शिफ्ट किए गए, ठीक वैसा ही सीन अब महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है. एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर सूरत में रहे, बाद में विधायक गुवाहाटी शिफ्ट कर दिए गए. यानी साफ कहा जाए तो MP की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है. मध्य प्रदेश में हो चुकी और महाराष्ट्र में अब हो रही सियासी उथल पुथल में बहुत कुछ समान है. MP में ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी. महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की जगह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे. दोनों राज्यों में बगावत की एक जैसी लहर बनी. मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक दूसरे नंबर का उम्मीदवार बनाए जाने पर सिंधिया को हार जाने की आशंका थी, इसलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने पाला बदल लिया. महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे हरकत में आते, उससे पहले ही शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को लेकर सूरत उड़ गए. उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया और महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को भनक तक नहीं लगी. बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की थी. ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए MP में 2 प्लान तैयार किए गए थे. प्लान A को कांग्रेस ने कुछ घंटे में ही डिकोड कर लिया था और गुरुग्राम के होटलों में ठहरे विधायकों की वापसी शुरू करवा दी थी.
प्लान बी के बारे में कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और सिंधिया खेमे के सभी विधायकों को लेकर बीजेपी बेंगलुरु उड़ गई थी। वैसे ही शिंदे ने बीजेपी की मदद से विधायकों को सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला। वैसे ही महाराष्ट्र के विधायकों को सीआरपीएफ को सुरक्षा देकर और राज्यपाल के जरिए अब केंद्र सरकार मैदान में आ गई है। एक अंदाज के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 10,000 करोड़ रुपए तक खर्च करने की तैयारी है। सवाल यह है कि ये पैसा कहां से आ रहा है और जनता का पैसा क्या इस काम के लिए सरकार लेती है? मध्य प्रदेश की ही तरह पूरी प्लानिंग के साथ उद्धव सरकार को गिराने का खाका चुना गया है। जब कमलनाथ सरकार बनी तब कांग्रेस की खुद की 114 सीट थी, 7 और विधायकों का समर्थन था। टोटल संख्या 121 थी। बहुमत का आंकड़ा 116 है। बीजेपी की 109 सीट थी। कांग्रेस की 22 विधायक बागी हो गए और इसी के साथ सरकार का गिरना तय हो गया था। यही हाल महाराष्ट्र का है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत की है। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ सिलसिला 42 विधायकों तक पहुंच चुका है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। रविवार को महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और गहरा गया है। शिवसेना के कई कार्यकर्ता महाराष्ट्र और दिल्ली में पार्टी के विद्रोहियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उद्धव ठाकरे और बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के नियंत्रण की लड़ाई के बीच दिन भर दावे और प्रतिवाद सामने आते रहे। इसी बीच डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस को लेकर शिंदे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस और अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को चुनौती देते हुए 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ और रजिस्ट्रार की सोमवार को सुबह शिंदे खेमे की याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है। अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से शिवसेना ने गुवाहाटी में 15 बागी विधायकों को वार्ड की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र पर तीखा हमला किया है। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार द्वारा Y+ प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया गया। 15 बागी विधायकों को सुरक्षा। असल में ये लोग सान है या बिग बुल 50-50 करोड़ रुपए में बिके। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक होने के बाद रविवार को अस्पताल से लौट आए। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था करने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर बागी विधायकों के परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायकों को 27 जून की शाम तक जवाब देने को कहा है। इससे पहले डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की याचिका को भी यह कहकर खारिज कर चुके हैं कि ये गुमनाम मेल आईडी से उन्हें भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने अपनी याचिका की प्रति पहले ही प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दी है ताकि कोर्ट में नोटिस का समय बचे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और विधायक दल के नेता के चयन समेत सभी 3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। उन्होंने मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ एकनाथ शिंदे की याचिका पर 27 जून को सुनवाई करेगी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।